नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज के समय में चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां पर आपको रोजगार के बहुत विकल्प मौजूद मिलेंगे। ऐसे में मेडिकल के क्षेत्र में फार्मेसी की अहम भूमिका रहती है। आमतौर पर फार्मेसी के अंतर्गत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और डॉक्टर द्वारा लिखे गए दवाओं का वितरण आदि शामिल है। अगर करियर के लिहाज से देखें तो फार्मेसी की मांग निरंतर होती रही है। काशीपुर का प्रगति कॉलेज ऑफ फार्मेसी देश के होनहारों को इसी दिशा में सुंदर भविष्य दे रहा है। क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक दंपति डॉक्टर नरेश चौहान व डॉक्टर तनु चौहान के निर्देशन में चल रहे प्रगति कॉलेज ऑफ फार्मेसी में शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी सुंदर भविष्य बना रहे हैं। नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। इंटर कर लिया है बच्चे ने, अब वो भविष्य के लिए सोच रहा है कि क्या करूं, कहां जाऊं और कैसे जाऊं। और बात आती है जब उसके सुंदर भविष्य के लिए, तो एक सुंदर भविष्य के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, वो है फार्मेसी लाइन। जी हाँ, पैरामेडिकल और फार्मेसी की लाइन एक ऐसी लाइन है जहां बच्चे अपना बहुत सुंदर भविष्य बना रहे हैं। अब ऐसे में मैंने ये तो आपको बता दिया कि इसमें सुंदर भविष्य, लेकिन वो कौन सी जगह है जहां आप एडमिशन लेके अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपकी ये तलाश अब खत्म हो गई है, क्योंकि काशीपुर में खुल गया है प्रगति कॉलेज। जी हाँ, प्रगति कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो फार्मेसी और पैरामेडिकल दोनों की पढ़ाई करा रहा है, जिसको रोड पर है। हॉस्टल की भी सुविधा है, सारी सुविधाएं जानेंगे। हमारे संग डॉक्टर तनु चौहान जी हैं, एमडी हैं। मैम, आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपने एक कदम उठाया है, ये किस तरह से है? प्रगति कॉलेज ऑफ फार्मेसी 2017 से कार्यरत है बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में। प्रगति हॉस्पिटल, जो कि प्रगति कॉलेज और प्रगति हॉस्पिटल डॉक्टर नरेश चौहान द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, और प्रगति हॉस्पिटल भी 2005 से संचालित है। ये पुरानी संस्था है, विश्वसनीय संस्था है और इस समाज सेवा में भी अग्रणी है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और काशीपुर के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए फार्मेसी कोर्स को चलाया जा रहा है, पैरामेडिकल कोर्स को भी चलाया जा रहा है। फार्मेसी में इस साल बी फार्मेसी में भी एडमिशन लिए जा रहे हैं। PCI द्वारा अप्रूव्ड है, UBTR द्वारा अप्रूव्ड है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूव्ड है, HNB यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूव्ड है, पैरामेडिकल फैकल्टी द्वारा अप्रूव्ड है। सभी विशेषताएं हैं यहाँ पर। बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, लैब की सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, बच्चे चाहें तो हॉस्पिटल में भी जॉब के लिए उनकी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्रगति हॉस्पिटल अपने में एक विश्वसनीय संस्था है। मैम, बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चे जब फार्मेसी या पैरामेडिकल से जुड़ना चाहते हैं तो उनको भविष्य को लेकर ये होता है कि किस तरह का भविष्य है। फार्मेसी लाइन एक बहुत ही ब्रॉड लाइन है, बहुत ही इसका आज की डेट में नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में दोनों में बहुत बड़ा हाथ है। जब से कोविड आया है तब से बच्चों को और पेरेंट्स को और पब्लिक को, सभी को इस लाइन की महत्वता का और विशेष ज्ञान हुआ है। कोविड में सब बंद था, लेकिन आदमी दवाइयाँ तो लेगा ही। मेन काम फार्मासिस्ट का यही होता है कि वो डॉक्टर के बाद एक दूसरा, आप कह सकते हैं, भगवान है, जो एक कोविड में एक जीवन रक्षक के रूप में वो एक नई ब्रांच उभर के आई है। ये कोविड, इसमें फार्मेसी में आप फैक्ट्री को डाल सकते हैं अपनी, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आप फार्मासिस्ट की तरह जॉब कर सकते हैं, आप अपना मेडिकल खोल सकते हैं, आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड है। इसके अलावा टीचिंग की लाइन खुली है आपके लिए। आप B फार्मा M फार्मा करके टीचिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा फार्मेसी के इस समय हॉस्पिटल से बहुत डिमांड है। इसके अलावा जो आप बाहर जाना चाहते हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं। मैम, बात करें तो प्रगति कॉलेज ऑफ फार्मेसी की फैकल्टी को लेकर, फैकल्टी हमारे यहाँ बहुत शानदार है। फैकल्टी हमारे यहाँ PhD टीचर्स भी हैं, M फार्मा टीचर्स भी हैं, B फार्मा टीचर्स भी, सारी फैकल्टी हमारे एक्सपीरियंस्ड है, सब बाहर से भी है। तो डॉक्टर तनु चौहान जी ने जानकारी दी। अब मेरा मन ये करता है कि मैं आपको पूरा कॉलेज और घुमा दूं, क्योंकि बिना कॉलेज घूमे तो आप भी कहेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, डॉक्टर नरेश चौहान और डॉक्टर तनु चौहान अपने आप में ब्रांड हैं, गारंटी हैं आपको सुंदर भविष्य देने के लिए। तो आइए चलते हैं, कॉलेज घूमते हैं। कोविड-19 का वो दौर, वो संकट हमने बहुत करीब से देखा है। उस दौरान हमने फार्मा का महत्व भी देखा था। जी हाँ, आज मैं बताने आया हूँ आपको कि फार्मा में आप अपना सुंदर भविष्य कैसे देख सकते हैं। रोज़गार के भारी अवसर है इस फील्ड में, और मैं पहुंचा हूं काशीपुर के प्रगति कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, जहां आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं फार्मेसी के एक से एक लाजवाब कोर्स। तो चलिए आज आपको घुमाता हूं प्रगति कॉलेज ऑफ फार्मेसी काशीपुर। प्रगति कॉलेज ऑफ
जो फार्मेसी है इसके मशीन रूम में हूँ। मैं आपको बता दूँ कि यदि भविष्य में आप फार्मेसी लाइन में जाना चाहते हैं, अपना मेडिकल खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको यहाँ से डिग्री या डिप्लोमा लेना, क्योंकि जब आप फार्मेसी से डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो आपका भविष्य बहुत सुंदर बन सकता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर विजय सिंह जी बोल रहे हैं, सर कहीं ना कहीं आगे तक में जब से कोविड-19 आया है उससे पहले से नहीं फार्मेसी बहुत महत्व रखता है, क्यों, क्या करना चाहिए? फार्मेसी का प्रोफेशन अगर हम कंपेयर करें सर इंजीनियरिंग से, तो इंजीनियरिंग में आप देखेंगे कोविड के टाइम में सर बहुत सारी जो टेक्निकल जो फैक्ट्रियाँ थी, लाइक आप कोई भी मोटर्स मान लो, है ना, कोई भी मेटल्स वाले पार्ट मान लो, बाइक होगी, साइकिल होगी, इन सब का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बंद हो गया था, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए बेचारे घरों में छुपे हुए थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें थी वो थी फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि वहीं से वैक्सीन बन के आ रही है, वहीं से हर तरीके की मेडिसिन बन के आ रही है जिससे बचाव हो पा रहा था लोगों को। तो मेरा थोड़ा सा मानना है कि उस टाइम से और ज़्यादा क्रेज हुआ है फार्मेसी का, और लोग अपने बच्चों को ज़्यादातर फार्मेसी कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ही एक सेफ करियर है जिसमें बच्चे का भविष्य आगे बन सके। किस तरह से यहाँ सिखाया जाता है? यहाँ पर सर ड्यूरेशन अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में 2 कोर्स हैं। इसमें एक 2 साल का डिप्लोमा होता है जिसको हम बी फार्मा कहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और सर एक होता है 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 साल का ड्यूरेशन में होता है। तो इसमें अलग अलग सब सब्जेक्ट आते हैं, जैसे बच्चा बेसिकली 12 से सीख के आता है तो बहुत माइनर सीख के आता है। यहाँ पे थोड़ा सा हायर एजुकेशन होता है। हायर एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ तो लगभग डिप्लोमा में टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से स्टडी कराई जाती है। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट उसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमी, बच्चे को बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाया जाता है कि उसके बॉडी सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में दवाई बनाने का तरीका, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, किस किस प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, ठीक है, डोजेस फॉर्म वगैरह, इन सब के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं बात करूँ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में जितने भी प्लांट हैं जो मेडिसिनल प्लांट हैं, उन मेडिसिनल प्लांट की स्टडी की जाती है, किस प्लांट से किस तरीके का केमिकल मिलता है और किस तरीके से निकाला जाता है और इसका भविष्य में मेडिसिनली क्या यूज किया जाता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। दूसरा एक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी में हम ये बताते हैं बच्चे को कि जो ड्रग है हमारा, जब हम उसको लेते हैं तो बॉडी के अंदर जाकर के किस तरीके से काम करता है। इससे हमें ये चीज़ मिलती है, पता मिलता है, ये पता होता है कि जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट क्या है, या एडवर्स इफेक्ट क्या है, या कितना खाना है, या कितनी देर तक बॉडी के अंदर वो ड्रग प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उसका बॉडी से बाहर आने का टाइम क्या है, कितनी देर में असर कर रही है। ये सारा जो स्टडी है वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग बताते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में जानकारी दी जाती है, कौन सा केमिकल किस केमिकल के साथ रिएक्ट करता है और उसकी एक्टिविटी क्या होती है। तो ये सारी स्टडी हम डिप्लोमा इन फार्मेसी में बताते हैं। इसके अलावा जो बैचलर का कोर्स है ड्यूरेशन, फिर इसमें बेसिकली दोनों कॉमन हैं। जो डिप्लोमा है वो फार्मेसी का छोटा डिप्लोमा है, छोटी स्टडी है, तो उसका ही एक अपग्रेड वर्जन हम मान सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी, ठीक है। तो उसमें उससे ज़्यादा हायर एजुकेशन दी जाती है, उसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें वो चीज़ें बताई जाती है। इतना प्रगति कॉलेज ऑफ फार्मेसी काशीपुर के जसपुर मार्ग पर पिछले लगभग 6 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। आज यहां बच्चे डी फार्मा, बी फार्मा सहित अन्य कोर्स की पढ़ाई कर विभिन्न रोजगार से जुड़ रहे हैं। वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। देश भर से बच्चे यहां रोजाना एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। हमारा कॉलेज 2017 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तब से रेगुलरली जो है स्टूडेंट्स आते हैं, अपना करियर बनाते हैं। बहुत ही अच्छा करियर है, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, मेडिकल्स में जा सकते हैं, आईपीडी, ओपीडी सब जगह इस्टेब्लिश्ड है। प्रगति डे बाय डे ग्रो कर रहा है, इसीलिए अभी जो है हमारे यहाँ बी फार्म, डी फार्म और बीएमएसटी कोर्स सफलपूर्वक चलाए जा रहे हैं और होप की और करते हैं कि बच्चे ऐसे हमारे स्टूडेंट कंटिन्यू करें। और एडमिशन अभी ओपन है डी फार्मा, बी फार्मा और बीएमएसटी। बच्चों के अभिभावक 10 to 5 कॉलेज खुला रहता है, बच्चे आते हैं इंक्वायरीज़ के लिए और एडमिशन्स लेते हैं। नाम चमप्रकाश है। मुझे प्रगति कॉलेज के बारे में पता चला, मैंने फार्मेसी में यहाँ एडमिशन लिया।
फार्मेसी को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा कि फार्मेसी करने के बाद अपना बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। अपना अगर कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब भी कर सकता है, अपना कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस भी कर सकता है। दोनों ही फ़ायदे हैं इसमें। बाकी यहाँ कॉलेज में अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छे टीचर हैं, माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सारा कुछ बेटर है। जहाँ तक मुझे लगा बहुत अच्छा है यहाँ पर। मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो प्रगति कॉलेज को चूज़ करे, अच्छे से एडमिशन ले, पढ़ाई करे और भविष्य को आगे बढ़ाए। थैंक यू। फार्मेसी कोर्स बहुत बेटर ऑप्शन है अदर कैरियर के अलावा। हमारा कॉलेज जो है बहुत अच्छी फैकल्टी है, यहाँ की बहुत अच्छी स्टडी होती है, यहाँ पे बच्चों को बहुत सुविधाएं मिलती हैं हर चीज़ में, और ये बहुत अच्छा कॉलेज है। और फार्मेसी एक बेटर ऑप्शन है कैरियर के लिए, जिससे हम क्या इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, अपना मेडिकल भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।